साथियों, तो प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन चल रहा है। 144 साल के बाद में जो योग बना हुआ है, इस योग में कई ऐसे श्रद्धालु इसमें भाग ले रहे हैं, गंगा जी में स्नान कर रहे हैं और इस महाकुंभ का लाभ ले रहे हैं, आस्था का लाभ ले रहे हैं। लेकिन यही महाकुंभ कुछ लोगों के लिए इतनी ज्यादा प्रसिद्धि लेकर के आया है, कई लोग इसमें इतने ज्यादा फेमस हो गए ट्विटर पर, इसके अलावा यूट्यूब पर, कई ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिन पर ट्रेंडिंग चल रही है। और उन प्रसिद्धता में शामिल यहां पर आज आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूं मोनालिसा के बारे में। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि ये जो फेमसपन होता है ये इतना ज्यादा हो जाता है कि एक आम इंसान इतना परेशान हो जाता है, क्योंकि स्टारडम क्या होता है उसे पता नहीं होता है। भाई एक नॉर्मल सी लाइफ होती है, एक नॉर्मल तरीके से आप कहीं पर बैठ करके कुछ बेच रहे, कुछ खा रहे, लेकिन आप कब फेमस होना स्टार्ट कर दोगे, आपकी वीडियो या पिक्स कब ट्रेंडिंग करना प्रारंभ कर देगी और कब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो यूजर होते हैं वो कब आपके पीछे पड़ जाएंगे, कितना परेशान हो जाओगे। तो ये परेशानी वर्तमान स्थिति में आप लोगों के सामने शो करने वाला हूं कि मोनालिसा पर क्या बीती है, इनकी फैमिली वालों ने क्या स्टेटमेंट दिया, साथ में हर्षा रिछारिया की बात भी करने वाला हूं। हर्षा रिछारिया जो कि एक साध्वी के रूप में इस महाकुंभ में आए थे, उनके भी इमेजेस आप लोगों को दिखाने वाला हूं। और वो जाने की प्लानिंग कर चुके थे कि महाकुंभ मुझे छोड़ के जाना है, लेकिन वापस आए, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, ये बातें भी आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं इस सेशन में। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष वर्मा, स्वागत है आप सभी का दीप्ति सिंह एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे पीछे स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं मोनालिसा, चेहरा आप लोगों ने देख लिया। कई लोगों ने यह कमेंट किया कि बहुत ही सुंदर है, काफी स्मार्ट है, बॉलीवुड में एंट्री अब तो तय है। यहां पर यह बात होती है एक्चुअली महाकुंभ प्रयागराज में, तो मोनालिसा और इनकी फैमिली ये रुद्राक्ष और कई प्रकार से, यानी कई प्रकार से एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि व्यापारी है। रुद्राक्ष की मालाएं ये इस प्रकार के महाकुंभ या प्रयागराज या फिर महेश्वर, ओंकारेश्वर, यानी जो भी खास करके धार्मिक स्थल होते हैं वहां पर जा जाकर ये ऐसी चीजों को बेचते हैं। अब इसी बीच में इत्तेफाक से इस महाकुंभ में ईश्वर की कृपा इन पर हो गई और ये हो गए फेमस हो गए। तो कई यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर इनके पीछे पड़ गए, इनके वीडियो बनाना, रील्स बनाना। तो भाई जो इनका व्यापार था वो व्यापार तो हो गया ठप। अब इन पर काफी प्रॉब्लम्स आने लगी, क्योंकि अगर ये सपोज दुकान पर बैठे हैं जहां पर ये बैठ करके रुद्राक्ष की मालाएं बेचते हैं, अब उनके आसपास वीडियो बनाने वाले इतने हो गए कि वो ठीक से जो भी यानी क्रय विक्रय होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। परिवार परेशान है क्योंकि पब्लिक इनके आसपास इतनी घूम रही है कि फैमिली वाले इनको बचा रहे हैं। सोचने वाली बात है, एक नॉर्मल सी लड़की जो कि एक नॉर्मल लाइफ जी रही थी, अचानक यानी कि रील्स वगैरह ट्रेंडिंग में जाना, पब्लिक का इनके आसपास इकट्ठा होना, तो जीना दूभर हो जाता है। फैमिली वालों को लगता है अब क्या होगा, लड़की तो सेलिब्रिटी बन चुकी है, काफी फेमस हो चुकी है। लेकिन अभी कंडीशन ये आ गई है कि भाई इन्हें प्रयागराज छोड़ करके जाना पड़ा। ये रहने वाली महेश्वर की है, इनका परिवार कहां का है, महेश्वर का रहने वाला है। और वर्तमान स्थिति में ये वहां पर महाकुंभ छोड़ के महेश्वर चले गए अपने गांव। ये कर लो बात। तो कहने का मतलब क्या हुआ सर, कहने का मतलब ये हुआ कि सेलिब्रिटी होना इतना आसान नहीं होता है, एक नॉर्मल सी लाइफ। और यहां पर मैं दर्शकों से यह भी कहना चाहूंगा कि ऐसा ही आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि नॉर्मल वे से यदि कोई इस प्रकार से इंस्टेंटली अगर किसी की रील्स वायरल होती है तो ये कुछ समय के लिए दिखाई देती है, लेकिन समय के साथ में ये सब कुछ धुंधला होता हुआ नजर आता है, जो कि रियलिटी है। रानू मंडल का नाम हम लोगों ने सुना था। रानू मंडल जो कि हिमेश रेशमिया के गानों में भी, यानी कि हिमेश के गानों में पार्टिसिपेट हुए थे, लेकिन आज उनकी स्थिति यथावत हो चुकी है, जहां पर थे वहीं पर वापस है, ठीक है ना। तो इनका भी यहां पर जो मेन रीजन आप लोगों ने फिलहाल की स्थिति में देखा कि एज ए स्टारडम, एज ए सेलिब्रिटी सब कुछ चीजें आपके सामने है, लेकिन इंस्टेंटली सब कुछ क्या हो गया, खत्म हो गया। अभी की स्थिति में अपने कहां पर है, घर पे। सेम चीज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। हर्षा रिछारिया जो महाकुंभ में आए थे एक साध्वी के रूप में, और पहले ये मॉडल एक्टर थे। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इंस्टेंटली सबने कहा कि विश्व की सबसे सुंदर साध्वी के रूप में महाकुंभ में इन्हें देखा गया। आगे देखोगे तो इस प्रकार के इनके कुछ पिक्स भी है, साथ में ये एज अ मॉडलिंग इस प्रकार करते थे। और कई साधुओं ने इन पर कॉम्प्लीमेंट्स भी किए, कई साधुओं ने इन पर कमेंट्स भी किए कि सब ये ढोंग है।
अब ये इन्होंने रोना स्टार्ट किया। कमरे में जाकर ये काफी रोई भी। इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि अब मुझे महाकुंभ छोड़ करके जाना है। लेकिन कुछ साधुओं के द्वारा इनका समर्थन भी किया गया एंड फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी, क्योंकि इनका यह मानना है कि कई लोगों का इनके पास में ईमेल आया, कई लोगों ने इन्हें कहा कि अगर आप इस प्रकार से लोगों की निंदाओं को सुनकर के अगर इस रास्ते को छोड़ोगे तो बाकी हम लोग जो डिसाइड कर रहे हैं, हमारे माइंड में भी एक मानसिकता है। उन लोगों ने ऐसा कहा कि हमारी मानसिकता है कि कल को जो युवा इस फील्ड में आना चाहेगा, खास करके इस आस्था के मार्ग पर चलना चाहेगा, तो वो कैसे आगे बढ़ेगा, उसकी मानसिकता में भी नकारात्मकता आएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये कहा कि मैं महाकुंभ छोड़ के नहीं जाऊंगी, जिसे जो बोलना है वो बोले। यहां तक की बातें हो रही है। तो महाकुंभ, इसके अलावा IIT बाबा का नाम सुना होगा, एक हाथ ऊपर खड़े बाबा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो ऐसे कई बाबा आप लोगों ने यहां पर इस महाकुंभ में देखे हैं जो कि काफी प्रसिद्ध हुए हैं, ठीक है। लेकिन वास्तविकता में महाकुंभ आस्था का प्रतीक है एंड फाइनली 144 ईयर के बाद में जो योग बना है, तो इस महाकुंभ में जाने का अवसर जिसे भी प्राप्त हुआ है वो काफी धन्य है। भाई गंगा जी में स्नान करना इस महाकुंभ के अवसर पर काफी एक बड़ी बात होती है। लेकिन फिर भी इस बीच में जो तमाम खास करके न्यूज निकल के आई थी, वो न्यूज इसी प्रकार से आप लोगों तक हम लोगों ने पहुंचाई है। लेकिन आप लोग कमेंट करके ये बताने का प्रयास जरूर करिएगा कि मोनालिसा जो महाकुंभ में थी और वर्तमान में अपने घर पे है, क्योंकि काम वगैरह वहां पर कुछ हो नहीं पा रहा है, जो अपने घर पर है, तो इस प्रकार की मानसिकता से, इस प्रकार की एक्टिविटी से आप कितना सहमत, कितना नहीं सहमत है, क्या ये मोनालिसा के साथ में सही हुआ या नहीं हुआ, कमेंट करके आप लोग बताने का प्रयास जरूर करिएगा। और ये बताइएगा कि क्या आगे भी इस प्रकार से जो भी फेमस होने के लिए महाकुंभ में जा रहा है वो कितना सही है, कितना नहीं है, बाकी ये डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर। बाकी जो भी अपडेट इसी प्रकार से हम लोगों तक आता रहेगा वो आप लोगों तक इसी प्रकार से पहुंचाता या इसी प्रकार से पहुंचाया जाता रहेगा DSA के मंच के माध्यम से। तो हम लोग मिलेंगे आगे एक नई अपडेट के साथ में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।